आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में ब्रॉडकास्टर का किरदार बहुत अहम होता है और हमारी वीडियोस में भी आपने ये सुना होगा। ब्रॉडकास्टर जो हैं उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है, तशवीश का इजहार कर दिया है, नाराज हो गए हैं, वो इसमें अब पैसा नहीं लगाएंगे। ब्रॉडकास्टर बेसिकली वो मीडिया हाउसेस होते हैं, वो कंपनीज होती हैं जो इवेंट में पैसा लगाती हैं और अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर वो मैच दिखाती हैं। और अब ब्रॉडकास्टर जो हैं उनका एक लेटर लीक हुआ है जो आईसीसी के ऊपर जो भी फड्डा बना था इवेंट के ऊपर, अब ये जो ब्रॉडकास्टर का लेटर लीक हुआ है इसमें दूध का दूध, पानी का पानी और हर चीज आपके सामने क्लियर हो जाएगी कि पीछे जो कुछ हमें बताया गया था, जो हमें दिखाया गया था, वो सही था, वो गलत था और असल मसला क्या था, ब्रॉडकास्टर क्या चाहता है और क्या चाहता था। और इस लीक जो खत है ये बहुत ज्यादा वायरल हो रखा है और इसके ऊपर भी एक सवाल उठ रहा है कि जे शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद सबसे पहला जो ये लेटर लीक हुआ है इसकी वजह क्या है, इसके पीछे की लॉजिक क्या है, ये भी डिस्कस करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और आपने अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखनी है। दोस्तों, अगर हम बात करें आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की तो इसमें ब्रॉडकास्टर का ही सबसे ज्यादा अहम रोल होता है। यही वो लोग होते हैं, यही वो मीडिया हाउसेस, ये मीडिया कंपनीज होती हैं जो इवेंट में पैसा लगाती हैं और अपने लोगों को ये इवेंट्स और एड्स वगैरह दिखाती हैं और व्यूवरशिप इन्हीं के थ्रू आईसीसी के जितने भी इवेंट्स होते हैं उनमें आती है और ये हर खेल में यही मॉडल जो है वो अप्लाई होता है। अब जो खैर एक खबर आई है और एक लेटर लीक हुआ है और ये लेटर आईसीसी के चेयरमैन जे शाह के बनते ही पहले दिन लीक हो गया। इससे पहले मैंने आईसीसी के चीफ जो जे शाह हैं उनके बारे में दो बातें की थी कि उनके पास दो रास्ते हैं, एक वो रास्ता है जो क्रिकेट की बुलंदी का है, एक वो रास्ता है जो क्रिकेट की बर्बादी का है। और मेरे ख्याल में उन्होंने आते ही ये प्रूफ किया है कि वो आईसीसी के न्यूट्रल चीफ बनकर नहीं काम करेंगे बल्कि इंडियन जो मफादात हैं उन्हीं का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और उसी को आगे प्रमोट करेंगे और इंडियन क्रिकेट जो है उसको ऊपर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। बाकी दुनिया की क्रिकेट बाढ़ में जाए इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इंडिया की जो टीम है वो पाकिस्तान नहीं आएगी, ये तकरीबन कंफर्म हो चुका है और इस गैर यकीनी की सूरत हाल में ब्रॉडकास्टर्स जो हैं उनका एक लेटर रिलीज हुआ है। स्टार इंडिया जो एक मेजर ब्रॉडकास्टर है इंडिया में, उसका चंद माह जो पहले आईसीसी को लिखा गया एक खत लीक हुआ और यह खत इस वक्त क्यों लीक हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूं। इंडियन क्रिकेट टीम की क्रिकेट फैंस में मकबूलियत पर बहुत ज्यादा है, मतलब इंडियन क्रिकेट टीम की अपने क्रिकेट फैंस में मकबूलियत बहुत ज्यादा है। क्रिकेट फैंस में ये स्टार इंडिया लिख रहा है और आईसीसी को सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू मिलता है वो भी इंडिया से मिलता है, ये स्टार इंडिया कह रहा है। भारतीय बोर्ड ने अपने पैसे और आईसीसी के इंडिया में स्पॉन्सर्स का फायदा उठाते हुए अब अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार किया है। ये असल में रीजन थी और इसके ऊपर पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा सख्त जो है वो मौक़िफ़ अख्तियार किया था, लेकिन चूंकि पैसा जीत जाता है, नजरिया, मौक़िफ़, राइट रॉन्ग ये सब जो हैं ये किताबी बातें हैं, असल चीज़ है पैसा चलता है और पैसा जिसके पास है वो जीत जाता है। और यहां पर अब जे शाह के चेयरमैन आईसीसी जो बनने के बाद ये लेटर का लीक होना एक बड़ा सवाल है। चैंपियन ट्रॉफी के मीडिया राइट्स, चैंपियन ट्रॉफी के मीडिया राइट्स 750 मिलियन अमेरिकन डॉलर में फरोख्त हुए हैं। और आपको मैंने एक बात बताई थी कि अगर हम आईसीसी के कवानीन के मुताबिक देखें तो इंडियन टीम नहीं आती, तो इसका मतलब है कि 9वें नंबर की टीम श्रीलंका को आप शामिल करो, आप चैंपियन ट्रॉफी करवाओ, सिंपल इज दैट। लेकिन चूंकि पैसे का मसला है तो अब ये जो मीडिया राइट्स कंपनीज हैं ये कहती हैं कि अगर इंडिया टीम इवेंट से बाहर हो जाती है, अगर इंडियन टीम इवेंट से बाहर हो जाती है तो आईसीसी को 750 मिलियन अमेरिकन डॉलर में से 90% का नुकसान हो जाएगा। कितने फीसद का? 90% का नुकसान हो जाएगा। और अगर
इस इवेंट को किसी और मुल्क में, इंडिया में, साउथ अफ्रीका में हम शिफ्ट कर देते हैं और पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहता है और पाकिस्तान वहाँ खेलने नहीं आता, तो फिर क्या होगा? फिर इस 750 मिलियन अमेरिकन डॉलर का सिर्फ 10% जो लॉस आईसीसी को बर्दाश्त करना पड़ेगा, और वो काबिल बर्दाश्त है। 90% लॉस बर्दाश्त नहीं है या बर्दाश्त से बाहर है। यही वो रीज़न थी, यही वो वजह थी जिसकी वजह से इंडियन टीम को आईसीसी के किसी भी इवेंट से आउट नहीं किया जा सकता, जबकि पाकिस्तान की टीम को या किसी और दुनिया की टीम को बड़ी आसानी के साथ इवेंट से आउट किया जा सकता है। साबिक जो आईसीसी चीफ हैं, जो 2-4 दिन पहले जो है वो सबकदोश हुए अपने ओहदे से, ग्रेग बार्कले, वो भी यही कहते हैं कि हमारे पास ये प्लस पॉइंट है कि इंडिया जैसा शराकतदार क्रिकेट में मौजूद है, लेकिन नुकसान ये है कि किसी एक बोर्ड के इतने ज़्यादा ताकतवर हो जाने के बाद मसाइल बढ़ते हैं। अगर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा तो उससे क्रिकेट बर्बाद होगी, और उसने अपने असर व रसूख का जो वो है वो यानी कि वो कर रहा है, अभी डिपेंड कर रहा है और वो इस्तेमाल भी कर रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में होने वाला जो इवेंट है वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जा रहा है और इसी के इम्कानात ज़्यादा हैं। आप भी इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।